आज मैं तुम्हें जेई मेन के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। उनमें से पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर ही लिया होगा। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है तो रिवीजन तो हो ही चुका होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। तो कम से कम ब्लॉक भरने वाला जो सिस्टम है वो तो तुम लोगों को पता ही होगा, है ना, कि ब्लॉक बना के कैसे वैल्यूज़ को डालते हैं। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा बेसिक्स से बता के आगे चलूँगा। ठीक है, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन ये है, if the number of 5-digit numbers with distinct digits and 2 at the 10th place is 336k, then k is equal to। तो 5 डिजिट नंबर है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और 2 को 10th प्लेस पर आना है। ठीक है, तो ऐसे नंबरों की जो संख्या 336k के बराबर है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो चलो जल्दी से 5 डिजिट्स बना लिए जाए, 1 2 3 और 4 5 ऐसे चलो बना लिया। ठीक है, तो हमें ये 5 ब्लॉक्स जो है भरने हैं। इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, और डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें इनका यूज़ करना है। और 2 को सेकेंड वाले प्लेस पर यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, मतलब 2 को यहाँ आना ही आना है। ठीक है, तो 2 का यूज़ हो चुका है, तो ये जो 2 है इसको इतना बुरी तरह ना काटूँ, चलो 2 का यूज़ हो चुका है। ठीक है, और 10th प्लेस पर 2 आ चुका है। और जो नंबर्स अभी भरने हैं हम लोगों को, जो डिजिट्स यहाँ पर, इनमें से कितने तरीक़ों से हम ये ब्लॉक भर सकते हैं ये डिसाइड करना है। और उसके बाद जो आंसर आएगा वो 336k के बराबर होगा। इसके जो पूरे जो नंबर्स जो बन सकते हैं वो 336k के बराबर है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो अब ये बताओ, 2 अगर 10th प्लेस पर फिक्स हो गया है, हाँ, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, जानते हो ना आप लोग। ठीक है, अच्छा ये बताओ, स्टार्टिंग इस वाले ब्लॉक में कितने तरीके से भर सकते हो। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, पर 2 का तो यूज़ हो चुका है तो 9 बचे होंगे। कोई 9 डिजिट बचे हुए हैं पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 भरेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 को नहीं लेना है स्टार्टिंग वाले प्लेस पर। ठीक है भाई, 10 थे, 1 चला गया, 9 बचे, मगर हम यहाँ पे 8 भर रहे हैं। पहले वाले ब्लॉक में 8 भर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये कितने हैं? कुल मिला के ये 8 हैं। ठीक है, 0 को हम नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो पहला वाला ब्लॉक भर गया और 10th प्लेस वाला ब्लॉक भर गया। कुल मिला के 10 डिजिट्स हैं और 2 ब्लॉक्स भर चुके हैं, 2 डिजिट्स फिक्स हो चुके हैं। कोई 2 डिजिट, मतलब एक तो 2 है ही है, उसके साथ कोई एक और फिक्स हो चुका है। तो 10 में से 2 गए, कोई 8 बचे होंगे। अब 0 यहाँ आ सकता है, कोई 8 बचा होगा तो फिर यहाँ पे भर दो। ठीक है, 8 तरीके से, क्योंकि अब 0 आ सकता है ना यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के 10 डिजिट थे, 3 डिजिट का यूज़ हो चुका है, तो अब कोई 7 बचा होगा इस प्लेस के लिए, है ना। 10 है, कोई 3 का यूज़ हो चुका है तो कोई 7 बचा होगा, और 10 है, 4 का यूज़ हो चुका है तो कोई 6 बचा होगा। ठीक है भाई, कोई 6 डिजिट बचा होगा लास्ट वाले ब्लॉक भरने के लिए। तो कुल मिला, और ये चीज़ मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में के पहले लेक्चर में, एकदम स्टार्टिंग जब मैंने पढ़ाया था, जब मैंने इस चैनल को बनाया था, स्टार्टिंग चैप्टर्स में परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस को मैंने पढ़ाया था। उस समय कैमरा वैमरा सब गड़बड़ चल रहा था, मगर उसमें पढ़ा दिया था। उसमें देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट पूरे हैं। ब्लॉक कैसे भराता है उसमें अच्छे से मैंने बता रखा है। ठीक है, तो चलो फिलहाल 8 × 8 × 7 × 1 × 6 हमारा जो आंसर आ रहा है, इसका मतलब कितने नंबर्स बन सकते हैं, ऐसा। ठीक है, और ये 336k के बराबर है, ध्यान दो। हाँ, और k की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है, अब डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 8 × 8 × 7 × 6 अपॉन 336 बराबर k। ठीक है, k बराबर दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब देखो तो इसको काटो, 6 × 5 = 6, 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36, सही है। और यहाँ पर 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, 8 × 1 = 8, ये कट गया और ये 8 आ गया। k की वैल्यू 8 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही होता है। ठीक, तो समझ में आ गया। यहाँ पर कह दिया गया था 2 जो है 10th प्लेस पर आएगा ही आएगा, और 0 रखा हुआ है, 0 स्टार्टिंग प्लेस पर नहीं आ सकता। तो 2 को जब आना ही है तो उसका एक तरीका, तो ये वाला ब्लॉक हमने बड़े आसानी से भर लिया था। ठीक है, 10th प्लेस पर। हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पढ़ते हो ना, तो दहाई वाले स्थान पर 2 का आना श्योर, 10th प्लेस पर 2 का आना श्योर है। ठीक है,
अच्छा, और स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, कुल 10 डिजिट होते हैं, 1 का यूज हो गया, यहाँ पे 9 कोई बच्चा सोचेगा 9 कर दें, मगर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, इसलिए 8 ही करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अब 10 में से 2 का यूज हो गया तो अब कोई 8 डिजिट यहाँ पे आ सकता है, 8 में से कोई 1 आएगा, ठीक है। तो ठीक है 8 तरीके से, फिर 10 में से कोई 3 का यूज हो गया तो कोई 7 बचा होगा, और 10 में से फिर 4 का यूज हो गया तो कोई 6 बचा होगा। तो इस तरह से करके कर लिया, और इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। रूल ऑफ प्रोडक्ट लगता है, क्यों रूल ऑफ प्रोडक्ट लगता है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पहले लेक्चर में मैंने बता रखा है। बराबर 336 के, और के की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट 1 3 5 7 9 अपीयर, ठीक है। 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं आपको, और 1 3 5 7 9 जरूर आ जाने चाहिए उसमें, ठीक है। 1 3 5 7 9 जरूर आना चाहिए, और 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है। और ऑल द 5 डिजिट आने हैं, अपीयर लिखा हुआ है, ऑल द 5 डिजिट अपीयर, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 हमारे पास 1 3 5 7 9 है, पर 6 डिजिट है ना। तो जब 6 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, तो 6 डिजिट नंबर के लिए इसमें से कोई एक 2 बार आ जाएगा। जैसे 1 2 बार आया तो 1 1 3 5 7 9, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। जो पॉसिबिलिटी पहले समझ लो भाई। 1 अगर मान लो 2 बार आता है तो भाई देखो 1 3 5 7 9 दिख तो रहे ना इसमें। अब ये मत कर देना सर 1 1 1 और 5 7 9, ऐसा मत कर देना। फिर 2 इसमें 3 नहीं आया है ना। तो इसमें सारे जो हैं दिख जाने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बनाते समय सावधान रहना, ठीक है। तो फिलहाल 1 1 3 5 7 9, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से, मतलब एक ये ऑप्शन है कि हाँ 1 का यूज़ 2 बार हुआ हो सकता है 3 2 बार यूज़ हुआ हो, 3 3, और 1 5 7 9 1 5 7 9, ठीक है। हो सकता है कि 5 2 बार आ गया हो, ठीक है। अगर 5 2 बार आ गया हो 1 3 7 9 1 3 7 9, ठीक है। इसमें देखो 1 3 5 7 9 इन सब में दिख रहा है, ठीक है। और एक बार दिखना जरूरी है ना। मान लो 7 2 बार आ जाए तो 7 7 और 1 3 5 9 1 3 5 9, ठीक है। और मान लीजिए 9 2 बार आ जाता है तो 9 9 और 1 3 5 एंड 7, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ये 6 तरीके हैं, नहीं 6 नहीं 5 तरीके हैं, 5 तरीके हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इनका इस तरीके से हम लोग 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 1 3 5 7 9 से 6 डिजिट नंबर बनाना है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है ना। 1 2 बार आया हुआ है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। और ऐसे इसके साथ भी होगा, 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 5 बार होगा। यही चीज़ 5 बार हो रहा है, इसी को 5 बार जोड़ दो भाई, इसका जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसा इसके लिए होगा, ऐसा इसके लिए होगा, ऐसा इसके लिए होगा, ऐसा इसके लिए होगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर 5 × 6 फैक्टोरियल, ये तो इसके लिए था तो 5 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 जरूर आने हैं। ये इनकी संख्या सिर्फ 5 है और 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है कोई एक जो है वो 2 बार आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे यार, 1 3 5 7 9 में से कोई एक 2 बार आएगा तो उनमें से कौन सा आएगा, तो 5C1 इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया और वो 2 बार आएगा, ठीक है। तो 5C1 कर लिया, ठीक है। कोई एक 2 बार आया, मतलब 5 तरीके हैं। और 5 में से कोई एक 2 बार आया तो बचे हुए 4, तो 4 और ये जो 2 आ रहा है कुल मिला के 6 हो गए, तो इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कोई एक 2 बार आएगा तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और रिपीटिशन 1 1 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9। तो इन 5 में से किसका रिपीटिशन होगा तो इन 5 में से कोई एक ही तो रिपीट होगा, तो 5C1 तरीके से रिपीटिशन हो सकता है, मतलब केसेस बन सकते हैं 5C1 तरीके से। और हर केस में 4 अलग हैं और एक जो है वो 2 बार आ रहा है, तो ये जो 6 है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये तुम्हें समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Can the number of natural numbers less than 7000 which can be found by using the digit 0 1 3 7 9 repetition of digit allowed is equal to,
7000 से छोटा नंबर बनाना है, ठीक है। तो 7000 से छोटा नंबर या तो 4 डिजिट का होगा, और या तो 3 डिजिट का होगा, या तो 2 डिजिट का होगा, और या तो 1 डिजिट का होगा, ठीक है, या तो 1 डिजिट का होगा, ठीक है। यही ऑप्शन है भाई। 7000 से छोटा बनाना है ना, तो 7000 छोटा बनाना है, तो जाहिर सी बात है मैं स्टार्टिंग प्लेस पर 1 और 3 कर देता हूँ, दो तरीके से, ठीक है। अगर मैं 1 से स्टार्टिंग करता हूँ या 3 से स्टार्टिंग करता हूँ तो पक्की बात है 7000 से छोटा ही बनेगा। 0 से स्टार्टिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो 4 डिजिट ही नहीं रह जाएगा, 4 डिजिट रहना है और 7000 से कम रहना है। तो जाहिर सी बात है 1 या 3 से स्टार्टिंग करूंगा, 9 से थोड़ा ना स्टार्टिंग कर दूंगा, 7 से थोड़ा ना स्टार्टिंग कर दूंगा। अगर 7 से स्टार्टिंग करूंगा, लेट सपोज 000 भी आ जाएगा तो उससे छोटा होना है कहा जा रहा है, ठीक है, लेस देन कहा जा रहा है, इसलिए 7 भी नहीं आ सकता पहले वाले प्लेस पर, ठीक है। तो 1 3 से स्टार्टिंग कर सकता हूँ, तो 2 तरीका, ठीक है। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो फिर मस्त हो के 5 5 भरो ना, रिपीटिशन अलाउड है यार, फिर कोई टेंशन नहीं। पहले वाले ब्लॉक पर टेंशन दूर करके फिर तुम बाकी ब्लॉक्स को चाहे जैसे भरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीटिशन अलाउड है ना, ठीक है। तो ये कितना जा रहा है, 525 और 125 और ये 250 मल्टीप्लाई करेंगे ना, या 2 × 5 × 5 × 5 और ये आ जा रहा है 250। 250 नंबर तो 4 डिजिट वाले बनेंगे जो 7000 से कम है, ठीक है। अब बाकी इसमें टेंशन ही लेनी है, कोई भी 3 डिजिट नंबर 7000 से छोटा होता ही है। 0 1 3 7 9 है तो इनमें पहले वाला प्लेस 4 तरीके से भरो, अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो चाहे जैसे करो, कोई भी 3 डिजिट नंबर 7000 से छोटा ही होता है, ठीक है। तो 1 3 7 9 में से कोई एक आ जाएगा, 4 तरीका, और फिर यहाँ पे चाहे जो भरो यार, यहाँ पे 0 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 × 5 और इसकी वैल्यू 100, ठीक है। अच्छा, अब इसका 2 डिजिट नंबर पहला वाला प्लेस चाहे जैसे भरो, 1 3 7 9 इनमें से चाहे जो उठा के यहाँ पटक दो, ठीक है। और सेकेंड वाला प्लेस तो 5 तरीके से भर सकते हैं, 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20, और लास्ट वाला 4 तरीके से ही, ठीक है, 1 3 7 9, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 4 4 तो 4 ये 4, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये कुल मिलाकर के हमारे टोटल नंबर्स हुए भाई। 4 डिजिट नंबर्स जो 7000 से कम है तो उसके लिए पहला वाले ब्लॉक पर हमें ध्यान देना पड़ गया, पर 3 डिजिट के लिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो 7000 से छोटा ही होगा। कोई भी 2 डिजिट लोगे वो 7000 छोटा ही होगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ हमने ये सब किया, ठीक है। और लास्ट वाला भाई 4 ही है, ठीक है। तो चलो इन सबको सम कर देते हैं। इन सब का सम कितना आता है, कितने नंबर्स हैं जो 7000 से कम है, तो 350 370 374 374, ठीक है। तो 7000 से लेस जो है वो 374 नंबर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 374 नंबर्स हैं जो बनाए जा सकते हैं और 7000 से कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई 4 डिजिट तो फिक्स किया नहीं गया था कि आप कह दो कि नहीं सर 4 डिजिट नंबर्स बनाएंगे, अरे लेस देन कह दिया गया, तो मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ तुम्हें करना है काम, ठीक है। तो 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट और 1 डिजिट सब ऑप्शंस लेके हमें सॉल्व करने, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 5000, 2000 से 5000 के बीच में नंबर्स बनाने हैं। जो नंबर बनना है उसकी वैल्यू 2000 और 5000 के बीच में है, ठीक है। दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड आर मल्टीपल ऑफ 3। 2000 से 5000 के बीच में तुम्हें नंबर्स बनाने हैं और वो जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल हो या 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल मतलब 3 का डिविजिबल, जैसे 9 है 3 का मल्टीपल है, 18 है 3 का मल्टीपल है, 99 है 3 का मल्टीपल है, 999 है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। 3 का मल्टीपल मतलब 3 से डिविजिबल भी हो, ठीक है। तो 2000 से 5000 के बीच में नंबर बनाने हैं और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। 3 डिजिट या 5 डिजिट ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 से हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जो 2000 और 5000 के बीच में हो और 3 का मल्टीपल। और 3 से डिविजिबल होने के लिए आप लोगों को तरीका पता है कि जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे देखो 5 2 3 4 1, जरा इन सब का सम करो।
कितना आएगा 5 6 7 8 9 10 14 15। तो ये सारे डिजिट का जो सम है वो 15 है ना, आप 3 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा 5 2 3 4 1 अपॉन 3। आप डिवाइड करो डिवाइड हो जाएगा ये। अगर डिजिट्स का जो सम है वो 3 का मल्टीपल है, 15 हो 18 हो 21 हो 27 हो 9 हो 12 हो, मतलब अगर डिजिट्स का जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा का पूरा ओवरऑल नंबर ही 3 से डिविजिबल हो जाता है। ये है फंडा, ठीक है। चलो 2000 और 5000 के बीच में, तो पहले इसमें हमें 4 डिजिट्स को अलग करना है जो जिनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल हो जाए। तो एक तो केस है 0 1 2 3, 3 2 5 1 6। हाँ, इससे बनने वाला कोई भी, इससे हम अगर इन चारों को हम इन चारों जगहों पर अगर हम प्लेस करें तो जितने भी नंबर्स बनेंगे उन सब के डिजिट्स का जो सम है वो 6 आएगा। तो जाहिर सी बात है वो 3 से डिविजिबल आएगा। तो पहले तो यही केस से सॉल्व करो ना, पहले तो आगे यही बढ़ना है आपको। बाद में देख लेंगे 2000 और 5000 के बीच में कैसे होता है। पहले तो ये देखना है ना कि हम किन 4 डिजिट का यूज करें हम नंबर बनाने के लिए। एक 0 1 2 3 का यूज कर सकते हो 4 को छोड़ करके, एक और यूज कर सकते हो 0 2 3 4। देखो 0 2 3 4 4 3 7 8 9 और 0, तो कुल मिला के इन चारों का सम जो है 9 है। और जो भी नंबर बनेगा इनका यूज करके जो भी नंबर बना लो वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और कोई केस देखो बन रहा है, एक बार मैंने 4 को छोड़ा फिर एक को, अब 2 को छोड़ के देखते हैं। 0 1 3 4 4 3 7 1 8, नहीं इससे कोई भी नंबर बनाओगे वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें सिर्फ 0 1 2 3 वाला एक केस मिला और एक 0 2 3 4 वाला केस मिला, और इसके अलावा कोई नहीं। अभी तुम 3 को हटा करके 0 1 2 4 ले लो, 4 2 6 1 7 ना, तो आपने 1 छोड़ा तब सही हो गया, 2 छोड़ा नहीं सही हो रहा है, 3 को छोड़कर 0 1 2 4 किया तो उससे भी जो नंबर बनेगा वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि डिजिट्स का जो सम है वो 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा। जैसे तुमने 4 छोड़ा तो 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 ये, तो 4 छोड़ने पर 0 1 2 3 आ रहा है। इनका जो सम है वो 6 है, और ये पक्की बात है डिविजिबल होगा 6 से, है ना। अरे सॉरी, डिविजिबल होगा ये 3 से। 0 + 1 + 2 + 3 ये जो है बराबर 6 आ रहा है, और 0 + 2 + 3 + 4 ये 9 आ रहा है। बस यही 2 केसेस हैं, ये और ये 2 केसेस हैं जिनसे जो 4 डिजिट नंबर्स बनाएंगे वो जो भी बनेंगे वो 3 के मल्टीपल होंगे या 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो पहला काम मल्टीपल ऑफ 3 वाले केस को सही करना है। इनमें से हमें उन 4 डिजिट्स को लेना है जिनका सम 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। अब आता है कि 2000 और 5000 के बीच में इससे नंबर कैसे बनेगा। 2000 और 5000 के बीच, और रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहले वाले प्लेस पर अगर मैं 2000 और 5000 के बीच में नंबर बनाना है, तो अगर पहले वाले प्लेस में मैं 2 या 3 ले लूँ, पहले वाले प्लेस पर 2 या 3 से स्टार्टिंग हो जाए, तो पक्की बात है कि 2000 और 5000 के बीच में ही नंबर आएगा, ठीक है। भाई तुम 2 या 3 में से कोई एक ले लो, चला गया। 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 4 में से 1 चला गया, अब कोई 3 बचा, तो यहाँ पे 3 2 1 आसानी से भरते हुए चले आओ, ठीक है। भाई पहले वाले प्लेस पर चाहे तो 2 ले लो चाहे तो 3 ले लो, कोई भी नंबर ऐसे 4 डिजिट बनेगा वो 2000 और 5000 के बीच में होगा। तो पहला वाला जब ब्लॉक भर गया है, इन चारों में से कोई एक जा चुका है, तो कोई 3 बचा होगा। अब इस वाले जगह पर कोई बैठ चुका है तो ठीक है, 4 में से कोई 2 गया तो 2 बचा होगा, ठीक है। और 4 में से कोई 3 चले गए तो कोई 1 बचा होगा। तो ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं पहले वाले लेक्चर में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। जिनको भी इसको समझना हो तो पूरा बेसिक से वहां पर समझ सकते हैं। अच्छा, इनसे बताओ 0 2 3 4 से ऐसा बनाओ कि 2000 और 5000 के बीच में हो। तो स्टार्टिंग में 3 तरीके से कर सकता हूँ। कैसे? 2 से कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, 4 से कर सकता हूँ। समझो भाई, 2 से भी स्टार्टिंग कर सकता हूँ, 3 से भी स्टार्टिंग कर सकता हूँ, 4 से भी स्टार्टिंग कर सकता हूँ। उनमें से कोई एक जरूर एक आ जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो इन चारों में से हम 2 3 4 में से कोई एक ले सकते हैं। तो पहला वाला जगह तो भर गया, ठीक है, 3 तरीके से। पहला वाला ब्लॉक 3 तरीके से भर सकते हैं।
अब चार में से कोई एक चला गया है तो सेकेंड वाला प्लेस 3 तरीके से भर सकते हो भाई। 4 हैं, कोई एक जाके बैठ गया इधर, ठीक है, तो कोई 3 बचा होगा तो यहाँ भर दिया, ठीक है। अब 4 में से कोई 2 जा चुके हैं, तरीका है ये 3 नहीं चले गए कि 3 चीजें चली गई हैं, ऐसा नहीं है। 3 तरीका है, तरीकों की संख्या हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तरीका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 ब्लॉक भर चुके हैं, 4 में से कोई 2 जा चुका है तो कोई 2 बचा होगा, ठीक है। और 4 में से कोई 3 जा चुका है तो 1, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 × 3 × 2 × 1 प्लस 3 × 3 × 2 × 1। कितना आ रहा देखो जरा, 12 प्लस 18 और ये आ गया 30, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसका जो आंसर है वो 30 के बराबर है। ये जो मल्टीपल ऑफ 3 इसमें कर दिया गया था ना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जब कभी ऐसा कहा जाए कि 5 डिजिट नंबर बनाओ, 6 डिजिट नंबर बनाओ, तो आप जो अवेलेबल डिजिट्स हैं उनमें से, जैसे 5 डिजिट नंबर कहा गया, तो उनमें से वो 5 डिजिट्स निकालो जिनके डिजिट्स का जो सम है वो 3 का मल्टीपल हो। और ऐसे बहुत केसेस बन जाते हैं, कभी कभी 3 केस 4 केस भी बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इनमें से कोई 4 डिजिट निकालना है और 3 का मल्टीपल हो उनका जो सम है, तो ऐसे 2 ही केस बन रहे थे, 0 1 2 3 और 0 2 3 4। बस हमने इसको और इसको लिया, ठीक है, और हमने देख लिया 2000 और 5000। 5000 से तो छोटा ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई 5 नहीं है, ठीक है, 5 या 6 या 7 ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने बस यही देखा कि 2000 से ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक 5000 से कम होगा 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो फिलहाल इसमें से हमने क्या किया, 2 या 3 से स्टार्टिंग कर लेंगे, 2000 ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 2 3 4 से स्टार्टिंग कर देंगे तो भी 2000 ज़्यादा हो जाएगा। और भाई जब एक जगह भर चुकी है तो भाई 4 थे, 1 गया तो 3 बचा, फिर 4 में 2 गया, ठीक है। जैसे करते हैं हम लोग ब्लॉक भरने वाला सिस्टम, तो वो वाला तरीका लगा के हमने इसको बड़े आसानी से कर लिया, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।